तो सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि हमारा चैनल कंप्लीट कर चुका है 100 सब्सक्राइबर्स। तो गाइस ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और चलिए आज वीडियो देखते हैं। तो हे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लोगों द्वारा किए गए उन बदलों के बारे में जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। बदला तो बहुत लोग लेते हैं, पर इन जैसा बदला शायद ही किसी ने लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आप खड़े हो तो बैठ जाइए और अगर आप बैठे हो तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए वीडियो देखते हैं। तो नंबर 6 पर आता है द हीटेड टोंग अटैक। टोंग का मतलब होता है गाइस चिमटा। तो एक बार एक 14 साल की लड़की पर उसी के एक फैमिली फ्रेंड ने हमला कर दिया और उसे धमकी दी कि अगर वह किसी एक भी व्यक्ति को बताएगी तो वह उसे मार देगा। इस धमकी के बावजूद उस लड़की ने अपने पापा को ये बात बता दिया। उसके पापा ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने खुद ही बदला लेने की सोची। उन्होंने उस लड़के का अपहरण कर लिया और उसे कुर्सी से बांध दिया और उसके गुप्त अंगों को एक चिमटे से जला दिया। वह चिल्ला रहा था और कांप भी रहा था। जब उस हमलावर का चिल्लाना बंद कर दिया तो उस लड़की के पिता ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वह पुलिस के पास गया और सरेंडर कर दिया। नंबर 5 पर आती है मेल बॉक्स फुल ऑफ गार्बेज। शिगेटा म्यूरा एक जवान लड़का था। वह बॉय स्काउट टोक्यो में काम करता था। वह इतना फेमस नहीं था। उसके ग्रुप के दूसरे लड़के उसको तंग किया करते थे, लेकिन उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वह बदला तो लेना चाहता था, इसलिए जब जब वह 30 इसलिए जब उसने 30 साल बाद जब वह 40 का हो गया, उसने अपना बदला लेना शुरू किया। वह हर रोज़ उन लड़कों के जो उसे तंग किया करते थे उनके मेल बॉक्स में कचरा भर देता था। उसने ये सब तब तक किया जब तक उन लड़कों को उसके बारे में पता नहीं चला। उसने 14 महीने तक 500 कचरे के पैकेज वहाँ भेज दिए। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने पुलिस को सब बताया। वे सब इसी लायक थे। इस तरह उसने अपना बदला लिया। नंबर 4 पर आते हैं अज़रबैजान आई फॉर एन आई। इसका मतलब होता है आँख के बदले आँख लेना। अज़रबैजान में एक आदमी ने ऐसे ही किया। उसके 8 साल के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। वह उसे अपने ट्रक में ले गया और उसका रेप कर दिया। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। लड़के ने सोचा अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उस आदमी ने उसे बचाने की बजाय उसका रेप कर दिया। जब उसके पिता को पता चला तो उसने बदला लेने की सोची। उसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई और उस आदमी को ढूंढने लगा जिसने उसके बेटे का रेप किया था। उसे ढूंढा और ढूंढकर उसका रेप कर दिया जैसे उसने उसके बेटे का किया था। इसे कहते हैं आँख के बदले आँख लेना। नंबर 3 पर आता है अलाम खान्स 12 ईयर वेट फॉर रिवेंज। अलाम खान जब 12 साल का था उसने अपनी आंखों के सामने अपने पापा का खून होते हुए देखा। उसका हत्यारा मोहम्मद रईस था। अलाम जब बच्चा था इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। 12 साल के बाद उसने मोहम्मद को बुलाया क्योंकि वह उसका फैमिली फ्रेंड था। उसने उसको इतनी शराब पिलाई कि वह हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि वह उससे अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने म्यूज़िक की आवाज़ को इतना तेज़ कर दिया कि कोई मोहम्मद की चीखें न सुन सके। उसने उसके शरीर पर चाकू से तब तक वार किया जब तक वह हिलना बंद न हो गया। फिर उसने एक हथौड़ा और आरी ली और उसके शरीर के 12 टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसने बदला लेने के लिए 12 साल इंतज़ार किया था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नंबर 2 पर आता है बोनीटा लाइन वेलाज बॉक्स कटर अटैक। बोनीटा को लगता था कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उसके 2 साल के बेटे को मोलेस्ट करता है, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। जब यह बात बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने बदला लेने की सोची। बोनीटा और उसके दोस्तों ने लड़के को पकड़ा और अपने ट्रक में ट्रेलर में डाल दिया। बोनीटा ने उससे सब कुछ पूछा, लेकिन वह बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। फिर उसने बॉक्स में से एक कटर निकाला और उसको पैंट उतारने के लिए कहा। जब उस लड़के ने मना किया तो बोनीटा ने उसे मारने की धमकी दी। लड़का अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन बोनीटा ने उसकी टांगों के बीच से उसे काट दिया।
लेकिन कोई प्रूफ नहीं था कि वह लड़का बोनीटा के बेटे को मोलेस्ट करता था। नंबर 1 पर आता है केटीज़ रिवेंज। केटी जब 10 साल की थी जब वह घर से गायब हो गई। उसके परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। बाद में उसकी लाश नदी में तैरती हुई मिली और ये पता चला कि रे स्टोकमैन नाम के एक आदमी ने उसका अपहरण करके उसको मोलेस्ट किया और मार डाला। स्टोकमैन को जेल में डाल दिया गया। कैटी का कज़न जेराल्ड हैरिस इसका बदला लेना चाहता था। अब जेराल्ड भी जेल में था क्योंकि उसने कुछ चोरियां की थी। उसे बदला लेने के लिए यही टाइम ठीक लगा। जब गार्ड्स का ध्यान नहीं था उसने स्टोकमैन को घेर लिया और अपने हाथ से उसके गले को पकड़ लिया और एक सुई के साथ स्टोकमैन के माथे पर एक टैटू बना दिया जिसमें लिखा था केटीज़ रिवेंज। स्टोकमैन अपनी ज़िंदगी के लिए चिल्ला रहा था पर उसे बचाने कोई नहीं आया क्योंकि वह उसने गलत किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।